ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। कर्मातीत बन करके घर जाना है, तो वापसी यात्रा जो है उसमें सुकर्मों की कमाई साथ में लेकर के जाएं। पाप कर्म विकर्म अब होने भी नहीं चाहिए और रहने भी नहीं चाहिए, वो भी बाबा की याद से भस्म करने हैं। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन तीन की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर है, पहला है निराकार बाबा की महिमा, दूसरा है देवताओं की महिमा, तीसरा स्वयं की भी महिमा। कैसे? तो बाबा कहे, अब जांच करो कि निराकार बाबा के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वो हमारे में हैं, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। तो इतनी सारी चेकिंग करनी है तो पता चलेगा कि अवस्था कैसी है। ये बाबा ने जैसे दर्पण दिखाया है, निराकार बाबा की महिमा के साथ भी हमारा देखें, बाबा के गुण मेरे में आए, देवताओं के गुण देखें, वो भी दर्पण है, और ब्राह्मण जीवन में तो और भी बहुत सारे दर्पण हैं। संगठन भी दर्पण है, संगठन में भी एक दो की विशेषताएं देखें और खुद में मैच करें कि ये मेरे में है। संग भी दर्पण है, कैसा संग किया है। जैसा जिसका साथी होगा ना, वो वैसा ही होता है। तो संग से भी अवस्था की जांच हो जाती है। तो खैर बाबा ने तीन मुख्य बताए। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वो बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे से ऊंचे हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं है। ये शारीरिक दौड़, बाबा के ऐसा तुम्हें ज़रूरत नहीं। तो क्या करना है फिर? बाबा कहे, आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वो फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है, वहाँ रखते हैं खौफनाक चीज़ें। जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ,
वो फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस में। वहाँ से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते, वो फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है। क्या करना हमें? सुकर्म करना है। और क्या नहीं करना बताओ? ऊपर बाबा ने मुरली में सार में बताया। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाबा सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाबा कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बूढ़ियां हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। मोह भी बहुत कड़ा बड़ा विकार है। काम विकार को जिंदा कर सकता है। थोड़ा बहुत भी सामना करने की शक्ति नहीं रखने देता है। धैर्यता नहीं आने देता। मोह विकार भी ऐसा है। कोई ग्रस्त में रहते हुए पवित्र बनेंगे और मानो किसी एक ने थोड़ा अपोजिशन किया, चलो सामने प्रत्यक्ष में लड़ाई नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा उदास हो गया तो दूसरा उसको ज्ञान सुना करके या योग की शक्ति से खुश नहीं करेंगे। इसलिए मर्यादाएं तोड़ देते हैं कि नहीं, फलां फलां उदास हो गया इसलिए हम नियम कायदों पर नहीं चल सकते। तो इतना कमज़ोर क्यों हुए? मोह विकार के कारण। और ये मोह विकार फिर से काम को जिंदा कर देता है ना। तो बाबा का ये भी कम नहीं है। बाबा समझाते हैं। और हाँ, मोह विकार की प्रवेशता लगभग हर जगह होती है। काम की प्रवेशता हर जगह नहीं हो सकती। मानो किसी नज़दीकी मित्र संबंधी की मृत्यु हो गई तो उस शोक के टाइम में काम विकार का इतना ख्याल नहीं रहता है। मोह की बहुत याद आती है। जिससे मोह होगा ना उसको याद करेंगे। कोई खुशी का माहौल होगा पर जिसके साथ मोह होगा वो नहीं होगा ना तो उसकी याद आएगी। काम के विचार नहीं चलेंगे पर मोह वाले विचार जरूर चलेंगे कि फलां होता तो अच्छा होता। और मोह का ऐसा कड़ा बंधन है जो उम्र नहीं देखता है। छोटे से बड़े को मोह है, बड़े को छोटे से मोह है। बड़ा वंडरफुल है। मोह की प्रवेशता समाज में हर जगह व्याप्त है। जहाँ काम की पहुँच नहीं वहाँ मोह की पहुँच है। इसलिए अंतिम पेपर ही बताया, नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। तो आज बाबा ने कहा मोह भी विकर्म है। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंचा पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या? और नष्टो मोहा की अवस्था अगर देखनी हो तो आदरणीय दादी पुष्प शांता जी की देखिए आप।
इतना प्यार से, राजकुमारों से भी ऊंची पालना अपने बच्चों को देते थे। और जब वो घर त्याग करके जा रहे थे सीढ़ियों से नीचे उतर के, तो छोटे बच्चे ने उनके गले में अपनी बाहें डाली, मम्मा आप नहीं जाओ। परंतु उन्होंने बहुत शांति से उस बच्चे को भी साइड किया और निकल गए। इतना इतना मजबूत आत्मा थी वो। और उनको अव्यक्त बाबा ने एक बार कहा था कि आपके सारे विकर्म चुकतू हो गए हैं, आपको धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। ये आदि रतन बुक में बकायदा बाबा के वर्शंस लिखे हुए हैं। तो कितनी ऊंची महान हस्ती होगी, कमाल है। बाबा के मेहनत करनी है। अगर ऊंचा पद पाना चाहते हो और कोई की स्मृति ना आवे, हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं। अपना ये शरीर भी नहीं है, अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, ट्रस्टी बनो बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं बल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा ना करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे, ऐसे बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहाँ भी बच्चे जन्म लेते होंगे, तो फट से बोलो वहाँ रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है, राम बाबा आकर पावन बनाते हैं। वहाँ पतित कोई हो ही नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। अब ये पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। ये खेल है, वैश्यालय फिर शिवालय, पतित दुनिया फिर पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली और कैसे गवाई, ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पाना है। बहादुर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बहादुर। अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते, संभाल करते, पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? बाबा को हमारे भाग्य के हिसाब से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि हम किसी दूसरे में फंसें। जो प्यारे से प्यारी चीज़ होती है वो याद आनी चाहिए। फिर और सब दे के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो कि हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। तुम बाबा की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो।
बंधन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बंधनों को हल्का करने की भी अकल चाहिए। घर में बहुत ऐसे घर गृहस्थ में होते हैं भाई बहनें जिनको घर का बंधन नहीं है, पर फिर भी वो कभी खुद को ऑफर ही नहीं करते हैं सेवा में कि आज हम आश्रम में ही रुकेंगे, रात को कल आएंगे, आप अपना काम आप ही चलाना। तो ऐसा छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो धक्के से ही फंसे पड़े हैं बंधनों में, उनका कोई क्या करे। तो बाबा कहते हैं इस राज्य पाने में खर्चे की ज़रूरत नहीं है, बगैर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो, उनका बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं है, तुम जो कुछ बाबा को देते हो वो देते नहीं हो परंतु लेते हो। बाबा तो है गुप्त, वो श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ, उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही किस जन्मों के लिए। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वो आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने तो आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जैसे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। बेहद के बाबा और सृष्टि चक्र को जानने से तुम ये बनते हो। तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सेवा करनी चाहिए। बाबा सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाबा को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सेवा कर सकते हो। बैज तो सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 पिता हैं, 2 से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। इन द्वारा बाबा तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। माध्यम ब्रह्मा बाबा है। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वो सब है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। सेवा करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी भोजन की दरकार? कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी, माना ज्ञान धन। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास करते हैं। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है, बेटाइम कभी नहीं खाते हैं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो बाबा समझाते कि खाना भी सीखो। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। देवता कैसे खाते हैं ये भी जांच करो। कोई कोई खाएंगे तो आधा गिराते रहेंगे बाहर, हाथ
सारा सब्जियों में भर लेंगे, इधर उधर हैंडल गेट पे भी सब्जी लगा देंगे, इधर उधर कर देंगे, इतना पसारा कर देते हैं बात मत पूछो। तो खाने की भी अकल चाहिए बाबा के, शांति से और रॉयल्टी से। और कोई ऐसे हैं जो सारा दिन खाते ही खाते रहते हैं, वो बेचारे जैसे खाने के लिए ही जी रहे हैं। इसमें फिर खाने वालों के लिए कहावत भी बनी है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सारा ही दिन खाते रहते हो, कोई काम करो तो कहेंगे नहीं नहीं मैं थक जाता हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। खाने का पूछो तो कहें हाँ हाँ बस मेरे को भूख लगी हुई है, मैं खा लेता हूँ, खा लेती हूँ। तो देवता बेटाइम भी नहीं खाते और बेकायदे भी नहीं खाते हैं। जीभ के भी स्वादु बहुत होते हैं। बात आई गई तो समझाते हैं। सिंपल सादा खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा, मीठा, ये सब बेकायदे खाने में ही आएंगे, है ना। तो बाबा कहे अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वो गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाबा पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाबा तुमको नमस्ते करते हैं। बाबा तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। जैसे हम अशरीरी होकर आए हैं ऐसे अशरीरी होकर जाना भी है। बाबा कहे शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं है। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा बगैर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों आदि में फंसे हुए हैं। कितने वैरायटी मतांतर हैं, है ना। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाबा ने एक ही महामंत्र दिया है, कौन सा? बाबा कहे मामेकम याद करो। वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है वैसे बाबा भी बैठे हैं, वहाँ समझेंगे। वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है। वो तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। ये तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं।
शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है। मुझे बुलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? पतित शब्द जो है वो संस्कृत का है। पतित माना पतते, गिरना। तो पतित भी उसे ही कहा जाता है जो आचरण से गिर गई हो आत्मा ना। अच्छा, फिर कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है वे ज्ञान का सागर हैं। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो ये शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वो सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो। ये है मुख्य लक्ष्य। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर राजकुमार बनेंगे ना। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया, वास्तव में यह विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिया गया। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं कि नहीं? ये पढ़ाई है ही राजाई के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी ही कहेंगे। ये है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु ये लिखना भी भूल जाते हैं। और यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की ड्रेस भी तो है ना, ड्रेस कोड है, बैज लगा हुआ होना चाहिए। तो जो भी क्लास में अभी बैठे हैं, जिनको जिनको बैज लगा हुआ वो हाथ खड़ा करो, देखें। अच्छा, बाकी ने बैज जिसने नहीं लगा रखा वो क्या करो, हाथ खड़ा नहीं करो, वो खुद ही खड़े हो जाओ। शाबाश। जिन्होंने बैज नहीं लगाया वो खड़े हो जाओ। बाकी सभी इनकी शक्लें देखो, ये बिना ड्रेस के आए हैं, खड़े ही रहो। तो ये परंतु ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सन्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, बैठना नहीं है, खड़े ही रहो। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो, तुम बैज पर सेवा कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, दो पिता की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं, स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वो काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। ये है पतित दुनिया और वो सतयुग है शिवालय पावन दुनिया।
तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, ये तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंचा पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने की तरह सेवा करते हैं। हाँ? हर सेंटर पर, सेवा केंद्र पर, मधुबन में भी कोई कोई बहुत सेवा करते हैं तो उनका नाम आता है। जो सेवा नहीं करते उनका कोई नाम भी नहीं लेता है ना। तो अपने आप से ही पूछो, ऐसे ऐसे नहीं टीचर चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, कोई कोई तो पहले ही बैठ गए। बाबा प्यार का सागर है ना, तो बाबा बच्चों को प्यार बहुत करते हैं। तो ये बाबा को ही अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चों को खड़ा होना पड़े, है ना। तो हमें मुख्य लक्ष्य क्या है, बहस तो लगा ही होना चाहिए। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे। तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, सर्राफ भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ा करके सुख देने वाला है। अब बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू खर्चे ना करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। सेकंड पॉइंट है, एक प्यारे से प्यारे बाबा को याद करो जितना हो सके। कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान दिया बाबा ने, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाबा के बन गए तो सारा बोझ बाबा को दे दो। पुराने संस्कार स्वभाव का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाबा को चलता फिरता फरिश्ता देभान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देवभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।